भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज भाषणोपेक्षा जी में द्वादश अनुप्रेक्षाओं में अन्यत्व अनुप्रेक्षा की व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञानी जीव भेद विज्ञान से परिणत होकर के तत्व ज्ञानी अतद भाव पर लक्ष्य रखता है, तद भाव के साथ। अभेद एकांत भी घातक है, अभेद एकांत भी घातक है। व्याख्यान के काल में व्याख्याता क्या कह रहा है, इसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। भेद अच्छा लगता था, तो भेद व्याख्या करें, भेद विज्ञान। अभेद व्याख्या करें, अभेद अच्छा लगता है। अभेद में क्लेश सुनिए आप। अभेद का क्लेश सारा जगत एकत्वभूत हो जाएगा, जड़ चेतन में भेद नहीं बचेगा। अभेद का क्लेश, भेद का विमोह भी बहुत बड़ा विमोह है। अब भेद का विमोह कैसे बता रहे हैं? सो भिन्न है, असो भिन्न है, ऐसा कथन कीजिए। बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत गहरा विषय स्पष्ट कर रहा हूं। सो भिन्न है, असो भिन्न है, ये भेद हो गया। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ठीक। निर्गंत सागर अलग है, संजंत सागर अलग है, ये बात सत्य है कि नहीं? सत्य है। भेद हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? चलिए, तो सार्थक सागर देख रहे हैं कि निर्गंत सागर भिन्न है और संजन सागर भिन्न है। बड़ा आनंद में डूब गए, भिन्न है। पुण्य भिन्न है, पाप भिन्न है, बड़े आनंद में डूब गए। अब यहां रुकिए, तुमको भिन्नत्व का विमोह है, तुम भिन्न देख रहे हो, भिन्न देख रहे हो, तुम रागी देसी हो। संजंत भिन्न, निर्गंत भिन्न, ये भिन्नता किस बात की है? पुण्य भिन्न है, पाप भिन्न है, बंध रूप, पुण्याश्रम पाप आश्रम दोनों भिन्न भिन्न है। एक स्वर्ग देता है, एक नरक देता है, भिन्न भिन्न है। ऐसा तुम सोच करके पुण्य में तल्लीन हो, पाप से दूर हो। तुम संसार का अंत कब करोगे? संसार से भिन्न कब होगे? भिन्न तुमने देखा, सो पाप से तुम्हारी द्वेष बुद्धि हो गई, पुण्य से राग बुद्धि हो गई। तुम पुण्य पाप को बंधरूप एक तो देखो, दोनों से विरक्त हो जाओ, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। बोलो बराबर। संजंत भिन्न है, निर्गंत भिन्न है। दो मुनियों में भिन्नत्व देख करके अपनापन, मेरापन, परपन देख रहे हो। दोनों में श्रमण धर्म देखिए, अभिन्नत्व देख करके दोनों को मोक्ष मार्ग मान के नमस्कार करो, आगे बढ़ो। तो तुम्हारी द्रव्य संवाहीकरण आना चाहिए था। भिन्नत्व एकांत में द्रव्य का संवाहीकरण नष्ट हो गया। बालक निसंग जी, बालक निसंग सागर जी हजारों लाखों लोगों को इसी भाषा में तत्व ज्ञान पूर्वक बाहर का न दृष्टांत न उदाहरण, अब तो तुम न्याय पढ़ रहे हो, न दृष्टांत न उदाहरण, सीधे तत्व की प्रूपणा करते करते लाखों लोगों को एक साथ तुम बांध के रख सकते हो। किसी का मन चला मन उनका मन नहीं करेगा। इतना गहरा जैनागम का तत्व ज्ञान है। अब यहां अन्यत्व अपेक्षा की अनुप्रेक्षा हो रहे, तो फिर
अन्नो अन्नम सुयदि मदोत्ति मन नाहुगोति मन नंतो अपानम नौंद सुयधि संसार महापणे बुद्धम अब पारसनाथ सोचते हैं सर्विस तो पूरी हो चुकी है। जब द्रव्य आता है, हम जीवित हैं तो हम पत्नी को भी देते हैं, पुत्रों को भी देते हैं। यदि हम नहीं होंगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा, पुत्रों का क्या होगा। अभी हम हैं, समाज सम्मान देती है मेरी संतान को, मेरे बाद क्या होगा। गुरु सोचते हैं हम चेलों को संभाल के रखें, हम नहीं होंगे हमारे चेलों का क्या होगा। इस प्रकार का जो सोच है, अन्न के प्रति तुम सोच रहे हो, निज आत्मा के बारे में कब सोचोगे, स्व के बारे में कब चिंतन करोगे। जितना क्लेश है अन्न के कारण ही है। पूछना पड़ रहा तुम्हारे आहार अच्छे हो गए, कोई का अंतराय तो नहीं हो गया, तो सुख छा जाएगा। अन्नोन्नम सुयदि, संक्लेशता से आत्मा क्लेश को प्राप्त होती है। संक्लेशता एक ऐसे बिंदु है सिद्ध सागर जी, जो वर्तमान भी कष्ट देता है और इसका फल भी कष्ट होता है। संक्लेश एक ऐसा बिंदु है जो वर्तमान में भी कष्ट देता है, उसका उत्तर काल भी कष्टप्रद ही होता है। जैसे कांटा पैर में चुभा, उसको तुमने निकाल लिया और जेब में रख लिया, तो वर्तमान में तो कांटे पैर में चुभा कष्ट दिए ही हो, तुमने जेब में हो रख लिया, आगे भी कष्ट देगा। ठीक है, तो ऐसे संक्लेशता है, वर्तमान में कष्ट दे ही रही है, इसका भविष्य भी संक्लेशता का क्या दुखी है, असाता वेदनी। इसलिए जितना एक क्लेश हो रहा है, विशाल कुटुंब, विशाल जन समुदाय, विशाल मेरे मेरे, ये सब कष्ट के घेरे हैं। जितने मेरे मेरे सब कष्ट के घेरे हैं, जितने मेरे मेरे कष्ट के घेरे हैं। इसलिए महात्मा जितेंद्र जी, सागर जी, इसलिए अपान तो सुयदि, अरे अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोच रहा है। ये मर गए, वे जी गए, इनका नाश होगा, उनका विनाश हो गया। अरे संसारे महानवे बुद्धम, तू संसार रूपी महासमुद्र डूब रहा है, उसकी तो चिंता नहीं है। सुबह सागर देख रहे हैं। अब कालका का क्या होगा, गोरी का क्या हो रहा होगा, सुंदरी का क्या हो रहा होगा। अरे मित्रों, कितने लोग बेटा इसमें डूबे हैं, अमुक 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 अमुक, इसमें जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, तुम इनकी पूजा करो, उनकी उपासना करो, ये करो, वो करो। अरे भाई, निज की उपासना कब करोगे? गोरी चंडी चांद का इनकी उपासना करते रहोगे। भगवान की कब करो? भगवान पर लक्ष्य ही नहीं है तुम्हारा। और भगवान पर लक्ष्य, निज भगवान पर, निज आत्मा पर भी तो लक्ष्य लाओ। इसलिए समझना चाहिए, अन्न अन्य, निज आत्मा को सोचो। यही निर्गंध गुरु